रांची के नगड़ी स्थित स्वर्णरेखा बैंक्वेट हॉल में सदस्यता अभियान कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, प्रदेश संगठन प्रभारी डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। और उसके बाद सदस्यता अभियान प्रारंभ और जैसे ही लोकतंत्र के महापर्व समाप्त हुआ, 20 तारीख को चुनाव समाप्त हो गया, 23 तारीख को मतगणना हुई और उसके बाद जो परिणाम आया वो आप सब लोगों के ध्यान में है। परिणाम स्वाभाविक है, हम सब लोगों ने जितनी अपेक्षा की थी उस अपेक्षा के अनुरूप नहीं आया, तो थोड़े से मन में मलिनता होती है। लेकिन मैं कहूंगा कि मलिनता का कोई कारण नहीं है। आप सबने मेहनत किया, परिश्रम किया। हमें लगता है कि पिछले चुनाव से मैंने जितना भी चुनाव पहले देखा है, उससे इस बार के चुनाव में बड़ी ताकत कार्यकर्ता ने भी लगाया और अपने केंद्र के नेताओं ने भी पूरी पार्टी को समर्थन किया। इतनी बड़ी तादाद में हमारे नेता, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, देश के केंद्र के नेता सब आए, पूरी समय दे करके देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, सबों ने जो जितना समय चाहते थे उतने समय उन सब लोगों। धनबाद जिले के पूर्वी टुंडी प्रखंड सभागार में जिला विधिक सेवा प्राधिकार धनबाद के तहत विधिक सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मुख्य रूप से सिविल जज सुरेश उरांव, डालसा के पैनल अधिवक्ता शैलेंद्र झा, पूर्वी टुंडी के प्रखंड विकास पदाधिकारी पुष्कर सिंह मुंडा, बीईओ राजीव रंजन शामिल रहे। शिविर के माध्यम से 2 व्हील चेयर, आय प्रमाण पत्र, साइकिल और JSLPS के तहत 15 लाख के चेक का वितरण किया गया। साथ ही लोगों को घरेलू हिंसा, सिविल से संबंधित जमीनी विवाद, बाल विवाह, साइबर अपराध जैसे कई समस्याओं को लेकर कानूनी सलाह भी दी गई। आज का कार्यक्रम DLSA धनबाद के तत्वाधान में मेगा एम्पावरमेंट कैंप का आयोजन किया गया है। इस कैंप का आयोजन समय समय पर किया जाता है आपका नालसा और झालसा के निर्देशानुसार। इस कैंप का मेन उद्देश्य होता है कि घर घर जाके गांव तक कानूनी पहलुओं को लोगों के बारे में जानकारी दे, कानूनी जो अपना पक्ष रख सके उसके बारे में लोगों को जागरूक करने लगे। और इसके माध्यम से हमारे प्रखंड लेवल पर PLV की भी नियुक्त किया गया है, ताकि जो कानूनी के विषय में लोगों को जागरूक किया जा सके, उनके अधिकारों के विषय में बताया जा सके और अपने कर्तव्यों के विषय में बताया जा सके। साथ ही साथ वैसे लोग जो अपना पक्ष नहीं रख पाते हैं या कानूनी पक्षों के विषय में अपना कानून के अधिकारों के बारे में नहीं जानते हैं, उनको उसके विषय में जागरूक कर सकें, ताकि वह किसी भी मामले में वो फंसते हैं या करते हैं और क्या होता है कि सही उसको विधिक सहायता नहीं मिलता है, जिसके कारण वो अपना पक्ष को न्यायालय के सामने नहीं रखते हैं। अब वो PLV क्या कर सकते हैं, वो थोड़े कानून के बारे में, पहलुओं के बारे में जानकारी है, उनको लगता है कि इस सब मामलों का निदान हमारे DLSA के माध्यम से हो सकता है, तो वो DLSA के माध्यम से वो संपर्क कर सकते हैं। गिरिडीह पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ एक बार फिर कार्रवाई की है। इस बात की जानकारी SP डॉक्टर बिमल कुमार ने प्रेस वार्ता कर दी। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि गांडे थाना क्षेत्र के डाक बंगला मुख्य सड़क के किनारे कुछ साइबर अपराधी साइबर अपराध कर रहे हैं। इसी सूचना के आधार पर SP के निर्देश पर छापेमारी टीम का गठन किया गया और इस टीम में साइबर थाने की पुलिस अवर निरीक्षक गुंजन कुमार, सहायक अवर निरीक्षक संजय मुखरियार और पुलिस अवर निरीक्षक और गांडे थाना प्रभारी आनंद प्रकाश सिंह और सशस्त्र बल के सहयोग से छापेमारी की गई, जिसमें 3 साइबर अपराधियों को अहरडी डाक बंगला मुख्य सड़क के किनारे से गिरफ्तार किया गया। कुछ साइबर अपराधी का गिरोह सक्रिय है और इसी सूचना पर टीम बनाई गई थी और जिसमें साइबर थाना के पदाधिकारी और थाना प्रभारी गांडे ये सभी छापामारी दल में शामिल थे। और छापामारी के उपरांत ये डाक बंगला मुख्य सड़क के पास से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें पंकज कुमार मंडल जो अहिल्यापुर का रहने वाला है, दीपक मंडल अहिल्यापुर का रहने वाला है और कैलाश मंडल भी अहिल्यापुर का रहने वाला है। इनके पास से मोबाइल, सिम और स्कॉर्पियो ये भी बरामद हुआ है। और इनका जो मोडस ये रहता था
कि ये रैंडम नंबर पे कॉल करते थे और वो किसी विभाग के या तो बिजली विभाग या किसी और विभाग के कर्मचारी बनकर बिजली का भुगतान करना है ये कह के कि आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा और लोग को झांसे में लेते थे और इसके बाद इनके द्वारा ये ठगी की जाती थी। देवघर के स्थानीय रंगा मोड़ स्थित चौक पर वाहन जांच अभियान सघन रूप से चलाया गया। इस मौके पर हेलमेट, डबल हेलमेट और गाड़ी के कागजातों की जांच की गई, जिसमें लगभग 25 वाहनों से 42,000 जुर्माना वसूली किया गया और 9 ड्राइविंग लाइसेंस को जब्त किया गया है। इस दौरान वाहन चालकों और यातायात पुलिस के बीच काफी जगह नोकझोंक भी हुई। इतना ही नहीं, कई वाहन चालक के सघन जाँच अभियान को देखकर रूट बदलकर निकलते हुए देखे गए। यातायात पुलिस के द्वारा शहर के सभी नामचीन चौक पर सघन अभियान चलाए जाने से बाइक चालकों में भी हड़कंप मचा रहा। कितना लाइसेंस पकड़ाया है? अब जब 9 लाइसेंस हुआ है और चालान आपको हो गया है लगभग यानी कि 42,000 के आसपास। और कितने गाड़ी पकड़ाया सुबह से अभी तक में अंदाज? 25-30 के लगभग 25 के लगभग।